हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे छोटा हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए कई बार हम कंपनीज के प्रोडक्ट्स को जानते हैं लेकिन कंपनीज के नाम को नहीं जानते, बल्कि कंपनीज कई बार जोर जोर से एडवर्टीजमेंट के माध्यम से अपने नाम को जो है प्रचार करती है। ये मेरा प्रोडक्ट है, कंपनी खुद के नाम का भी कहती है, बाय दिस कंपनी, बाय दिस कंपनी। लेकिन फिर भी आप प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जानते होंगे, समझते होंगे, लेकिन जब उसके नाम की बात आती है, उस कंपनी के नाम की बात आती है, तो शायद बहुत कम लोग उस तरफ ध्यान देते हैं। तो आज इसी तरीके से हम छोटा हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज। जरा देखिए, आपने ये प्रोडक्ट जरूर देखे होंगे, उजाला। उजाला बहुत टाइम से मार्केट में है और बहुत लोग फैब्रिक केयर के मैं उजाला को, जैसे ना उजाला नील, ये बहुत जाना जाता है। और ये कंपनी जैसे मैंने आपको कहा कि बार बार कहती है उजाला बाय ज्योति लेबोरेटरीज, सुना होगा आपने एडवर्टीजमेंट में। तो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट के बाद लोग कंपनी को जान रहे हैं और एडवर्टीजमेंट कर रही है। लेकिन उजाला को बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन किस कंपनी का है वो बहुत कम लोग जानते होंगे। तो चलिए एफएमसीजी सेक्टर में जरा ज्योति लैब्स को देखते हैं और ज्योति लैब्स से हमने क्या कुछ सीखा उसको समझने की कोशिश करेंगे। ज्योति लैब्स 11,000 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन, डबल हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए 314 322 का प्राइस, पी रेशियो भी बढ़ रहा है, डेट कंपनी के ऊपर पहले से ही नहीं है। और रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को देखोगे आपको यार ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी को आप देखोगे यार बढ़िया है, नंबर्स हैं। लेकिन ये नंबर्स 2 साल 3 साल पहले भी आपको देखने को मिल रहे थे, ऐसे कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब आप देखोगे कि भाई शेयर का प्राइस क्या किस तरीके से जा रहा है उसको समझेंगे, अपॉर्चुनिटीज को देखेंगे, तो ज्योति लैब्स आपके सामने आता है। ठीक है, सबसे पहले जब भी मैं आपके सामने कोई स्टॉक लेके आता हूँ तो मैं आपको कहता हूँ ना कि बड़े टाइम फ्रेम पे ऊपर फोकस करो। अगर आप स्टॉक के बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करोगे तो एक कल की डेट में हमने एक वीडियो आपके लिए क्रिएट किया था, बहुत ही बढ़िया वाला। और वो आपने देखा होगा कि जब एकदम फॉल आता है और उसके बाद एकदम राइज आता है तो हमारे लिए वो स्टॉक इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फॉल के साथ साथ राइज का वॉल्यूम अगर आप उसको देखोगे तो फिर स्टॉक में इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। तो ये देखिए ज्योति लैब्स। तो ज्योति लैब्स को आज हम पहली बार नहीं बल्कि कई बार हमने स्टॉक को ट्रैक किया है और इन लेवल से, बल्कि लास्ट ईयर तो ये लेवल था 165 का, जब ये वाली करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी कि ये स्टॉक का जो मूवमेंट है कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ये हाई पार करके करेक्शन, फिर अगला हाई देखिए, फिर आप उम्मीद करोगे फिर से करेक्शन आए। आपको कह रहे वाह क्या पाथ है। अभी आप देखोगे तो बहुत ही क्लीन पाथ इस स्टॉक ने आपको दिखाया। देखिए रैली, करेक्शन, रैली, करेक्शन, रैली, देख रहे हो इस पार्ट को। तो ये बेसिक प्राइस का स्ट्रक्चर है, एक हायर है, हायर लो की सीरीज। लेकिन इस बेसिक प्राइस के स्ट्रक्चर में अगर आप ओवरऑल सिचुएशन को देखोगे तो भाई जब वॉल्यूम की अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो देखिए, देख रहे हो। अब ये ज्योति लैब्स, अब आप कहोगे यार इसका बेस्ट एंट्री पॉइंट कौन सा था, क्या मौका था। मैं आपको अब इसमें से हटा के वीकली चार्ट पे लेके जाता हूँ। अब वीकली चार्ट में एक बार ये पहले 200 SMA के साइकिल स्टार्ट होने की कोशिश हुई लेकिन हो नहीं पाई और प्राइस रिजेक्ट होके फिर से नीचे आ गया। लेकिन जब सेकंड टाइम पे पिछले साल जब जून जुलाई में एक पॉजिटिव साइकिल बनी थी तो साइकिल स्टार्ट होने की कोशिश, देखिए साइकिल स्टार्ट हो गई। 165 का ये प्राइस लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और हमारी उम्मीद थी इस स्टॉक में जल्दी से एक बढ़िया रैली आए और पिछले हाई यानी कि 185-80 के लेवल को पार करे और फिर अगली करेक्शन आके हमें फिर से मौका दे। जरा देखिए, ये ज्योति लैब्स का मंथली चार्ट है, 165 का प्राइस है। काफी डिटेल में हमने स्टॉक के बारे में चर्चा करी थी। हिडन एफएमसीजी स्टॉक टू इन्वेस्ट, स्टॉक एट द रेट 165 ओनली, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब बड़े टाइम फ्रेम्स। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर लिंक देंगे और ऊपर आई बटन पे जाके भी आप देख सकते हो ज्योति लैब्स को। अब जरा ये प्राइस देखिए, ये प्राइस पॉइंट्स देखिए, रैली यानी कि ये हाई जो पार हुआ 190-80 के बाद फिर एक करेक्शन की उम्मीद रखेंगे, फिर अगली बड़ी रैली की उम्मीद करेंगे। अब आप देखना, ये स्टॉक का वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेके आ रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ, चीजों को समझ पाओ। अब देखिए वीकली पे 200 SMA की साइकिल स्टार्ट होना बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिविटी और वो रैली जो एक्सपेक्टेशन थी आई, बढ़िया आई। लेकिन फिर जब करेक्शन आया तो उसके बाद ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट। और उसके बाद देखिए, अब ध्यान देना, ये 200 SMA का साइकिल यहां से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिविटी। अब अगली जो रैली आएगी, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं ना, अब देखो 200 SMA से दूर है,
200 SMA वीकली पे दूर है, लेकिन इस करेक्शन को हम कहाँ पे देखेंगे, हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, वहां देखेंगे जहां पे नजदीक है। अब ये ध्यान देना, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट ही हमें बताता है सारी चीजें कि किस तरीके से हम चीजों को देखें समझे। 200 SMA का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 200 SMA की जब पिछली बार इंप्रूवमेंट हुई थी तो यही तो टाइम था जब हम 200 SMA के पास थे, ये रैली आई, फिर से प्राइस 200 SMA के पास आया, तो आपको सबसे पहले जब ये वापसी हुई, लोअर हाई लोअर लो में वापसी हुई, तो आपको अपना स्टॉप लॉस मिल गया। अगर आप एंटर कर रहे हो यहाँ पे तो आपको पता है कि भाई स्टॉप लॉस मिल चुका है, रिजॉल्व होगा, इमीडिएट स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस, फिर से रैली, फिर कंसोलिडेशन। अब आपको पता है डीप स्टॉप लॉस, इमीडिएट स्टॉप लॉस, यानी कि अगर 210 पे भी एंटर कर रहे हो, फिर देखिए और ऊपर गया और कंसोलिडेशन और ऊपर देखिए, तो सबसे बेस्ट टाइम टू एंटर कौन सा जोन होगा एंट्री के लिए? सबसे बेस्ट टाइम भाई वीकली पे तो हम 200 SMA के दूर है, तो मैं कहूंगा ये जो जोन है ये सबसे बेस्ट टाइम टू एंटर। क्यों? क्योंकि देखिए पिछली बार जब हम आपके लिए लेके आए थे तो ये जोन चल रहा था, इस बार ये जोन चल रहा है, तो ये जोन को समझना। अब जैसे जैसे प्राइस 200 SMA से दूर निकल जाएगा तो भाई रिस्क एरिया बढ़ता रहता है, रिस्क बढ़ जाता है, तो फिर आपके लिए मैं कहूंगा आप होल्ड, एंट्री किए हुए तो होल्ड करने में फायदा है, लेकिन फ्रेश एंट्री में फिर आपका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? सो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। चाहे अगर मैं यहां पे एंट्री कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस ये है, यहां पे एंट्री कर रहा हूं तो देखिए इमीडिएट स्टॉप लॉस ये है, यहां पे एंट्री कर रहा हूं तो इमीडिएट स्टॉप लॉस ये है। अब ये देखिए यहाँ पे ये हिट भी हो गया, ये भी हिट हो गया, ये भी, ये थोड़ा सा ये बचा, लेकिन यही तो चीज है जब दूर है। लेकिन आप इंतजार करोगे कि आए ये 200 SMA के पास, अपॉर्चुनिटी देगा हमको, लेकिन जब ये 200 SMA से वापसी करेगा तब हम इसमें एंटर करेंगे दोबारा। देख लो तो ये डेली टाइम फ्रेम पे 200 SMA की किस तरीके से प्राइस साइकिल है। अगर आप देखोगे तो रैली गायब वॉल्यूम, देख लो रैली गायब वॉल्यूम, रैली गायब वॉल्यूम, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें। और जो मेजर रैली अगर कहोगे तो ये 2 दिन के अंदर सारा काम कर गया। तो इतने टाइम का पेशेंस और 2 दिन के अंदर बड़ी रैली, आप देखिए क्या जबरदस्त। और अगर मैं पिछली साइकिल के जब पिछला कौन सा, ये आई थिंक डेट जुलाई की ही है मेरे हिसाब से, देखिए जुलाई 13 की ही ये डेट है आपके सामने, जब हम आपके लिए जुलाई 13 थी, यानी कि ये लेवल देखिए 165 का ही प्राइस रेंज है, तो 165 से ही लगा लेते हैं, 165 166 से अगर आप देखो तो 93% का रैली आपको गैर, वाह क्या रैली दिया। चलिए ये तो पूरा पूरा तब से लेके अब तक का करंट प्राइस के हिसाब से हो गया, लेकिन अभी रिसेंट रैली को देखते हैं। मान के चलते हैं 210-11 पे आपने बाइंग करी, 10-11-12 के आसपास 50% की रैली यहाँ पे भी ज्योति लैब्स आपको देगा। स्टॉप लॉसेस देखिए, मान लो आपने 212 के आसपास एंटर किया और स्टॉप लॉस था आपका 200, यानी कि 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और गेन आप देख सकते हो क्लियरली ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखा जाए तो बड़े टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, कहाँ से हम जा रहे हैं, ओवरऑल जो हमारी डायरेक्शन है वो हमको ये दे रहा है। देखिए ये हमको डायरेक्शन दे रहा है, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, और इस डायरेक्शन में, इस बड़े टाइम फ्रेम में पेशेंस बहुत चाहिए होता है। अगर आप पेशेंस को देखोगे तो देखिए कितना पेशेंस चाहिए होता है। रैली जरूर है लेकिन पेशेंस इज द की। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आ रही होंगी चीजें, और आप बड़े टाइम फ्रेम की इंपल्स करेक्शंस को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल्स, प्राइस साइकिल, जैसे डेली की 200 SMA की साइकिल है, वीकली पे 200 SMA का बेस है, आवरली की 200 SMA की साइकिल्स है, इनको समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हमेशा याद रखना, कभी भी एंट्री लेनी है तो 200 SMA की साइकिल के हिसाब से, कभी डेली की हो या आवरली की हो, तो आपको ये पता होना चाहिए आप कौन सी 200 SMA की साइकिल के हिसाब से जा रहे हैं और कौन से टाइम फ्रेम की इंपल्स और करेक्शन को प्ले कर रहे हैं। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।